एक और अहम खबर आ रही है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की वजीर आजम और सदर से अलग अलग अलविदाई मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत पर फख्र है, वजीर आजम की जानिब से ऐसा कहा गया है, ये गुफ्तगू की गई है। आप जैसे बासलाहियत अफसर ने शानदार खिदमत अंजाम दी हैं। वजीर आजम का जनरल नदीम रजा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर ने भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की खिदमत को सराहा। बिल्कुल, आपको बताएं, आम खबर सामने आ रही है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से और सदर से अलग अलग अलविदाई मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत पर फ़ख्र है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का। उनकी जनरल नदीम रज़ा से गुफ्तगू हुई। उन्होंने मज़ीद कहा वज़ीर आज़म साहब ने कि आप जैसे बासलाहियत अफसर ने शानदार खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म ने जनरल नदीम रज़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया, जबकि इसके साथ साथ सदर ने भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की खिदमत को सराहा है। अहम मुलाकातें हुई हैं, 2 अलविदाई अहम मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ और सदर मुमलिकत के साथ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत पर फ़ख्र है, वज़ीर आज़म की जनरल नदीम रज़ा से गुफ्तगू ये हुई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आप जैसे बासलाहियत अफसर ने शानदार खिदमत अंजाम दी, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जनरल नदीम रज़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। सदर ने भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की खिदमत को सराहा है। अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं रिटायरमेंट के, ये मुलाकातें बड़ी अहम होती जा रही हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की वजीर आजम और सदर से अलग अलग अलविदाई मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत पर फख्र है। वजीर आजम ने जनरल नदीम रजा से ये गुफ्तगू की है, उनको ऐसा कहा है। साथ ही कहा कि आप जैसे बासलाहियत अफसर ने शानदार खिदमत अंजाम दी हैं। वजीर आजम का जनरल नदीम रजा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इसके साथ साथ सदर ने भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की खिदमत को सराहा है। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की वजीर आजम और सदर से अलग अलग अलविदाई मुलाकात हुई है। बिल्कुल, आपको बताएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। इस बात की समरी भी सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी है। आपको यहाँ हम खबर हम दे रहे हैं और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी जानिब अहम मुलाकातें भी चल रही हैं, अलविदाई मुलाकातें भी जारी हैं। जैसे कि अब ये खबर भी सामने आ रही है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की वज़ीर आज़म और सदर से अलग अलग अलविदाई मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत पर फ़ख्र है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का। जनरल नदीम रज़ा से उन्होंने मुलाकात की, जो कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, चेयरमैन थे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आप जैसे बासलाहियत अफसर ने शानदार खिदमत अंजाम दी हैं। आज ये अहम खबर सामने आई, आर्मी चीफ को तैनात किया गया। ख़ास तौर पर इस हवाले से ऐलान भी कर दिया गया है, बाकायदा तौर पर नामजद भी कर दिया गया है आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। इसके साथ साथ अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलात हैं जिस पर आज डिस्कशन भी हुई। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्ज़ियाकार भी मौजूद थे और यही बात हो रही थी कि किस तरीके से आर्मी चीफ के तैनाती को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए और ये बिल्कुल भी मुल्की मफाद में नहीं है। और ऐसे में अगर ये पूरा प्रोसेस स्मूथली होता है तो ये हम सब के लिए बेहतर है और सियासी जमातों को भी इसी बारे में ही सोचना चाहिए। अब ख़ास तौर पर यह मामला क्योंकि सदर के पास चला गया है और सदर को ये कहा जाता है कि वो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान अफवाज के, तो ऐसे में उनके सिग्नेचर के बाद आर्मी चीफ तैनात हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि खास तौर पर यह भी कहा जा रहा है दूसरी जानिब सियासी जमातें इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश भी कर रही हैं। इमरान खान साहब की जानिब से हमने ये भी देखा कि उन्होंने ये बयान भी दिया कि हम इसको आईनी और कानून के मुताबिक अपना जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम इसके साथ खेलने की कोशिश करेंगे। तो सवाल फिर यहाँ पर यही होता है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना, कंट्रोवर्शियल बनाना पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, कि वो भी ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हैं, खासतौर पर इकोनॉमिक प्रेशर भी है, फिर खासतौर पर बॉर्डर के चैलेंजेस भी हैं। इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनजर देखते हुए ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि सियासी जमात की जानिब से मुतनाज़ा बनाने की बातें की जा रही हैं। अब देखना यह कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इसको कितना स्मूथली आगे फॉरवर्ड करते हैं, कितना स्मूथली ये सिग्नेचर होते हैं और इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया जाता, यही इस वक्त मुल्की मफाद में है। लेकिन अहम खबर जो आज सामने आई है हुकूमत की जानिब से, ये मामला कुछ प्रोलॉन्ग हुआ जिसमें हमने देखा कि इत्तेहादियों के साथ खासतौर पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मुशावरत के बाद तमाम इत्तेहादियों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, आप जो भी फैसला करेंगे हम आपका साथ देंगे। जिसके बाद हमने देखा कि आज सुबह काबीना की भी एक मीटिंग हुई जिसके बाद खासतौर पर आर्मी चीफ का ऐलान किया गया।
आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया गया है। कुछ दिफाई तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे थे कि इसको सीक्रेट रखना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, शायद उन्होंने इसी वजह से इसको डिस्क्लोज किया, क्योंकि अब ये मामला सदर पाकिस्तान के पास चला जाएगा। बड़ी खुशाइन बात यह भी है जो हमें बार बार दोहरानी भी चाहिए, ताकि जो देखने वाले हैं उनको भी इस बात का अंदाजा हो कि पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि सीनियरिटी की बेसिस पे आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है। इससे कबल अगर तैनातियों के हवाले से हम बात करें तो 4th नंबर 3rd नंबर के जो जर्नल्स थे उनको प्रमोट किया गया था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीनियरिटी की बेसिस पर यह फैसला किया गया है और इस पर तमाम जमातों ने लब्बैक कहा है। जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ी, उनकी जानिब से कहा गया था किसी किस्म का खलल पैदा नहीं किया जाएगा, आप जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। तो आज सुबह जो बड़ा अहम इजलास हुआ उसमें ये एक अहम फैसला लिया गया है और इसका जो बाज़ाब्ता ऐलान था वो वज़ीर इत्तलात की जानिब से ट्विटर पर किया गया और उन्होंने ये कहा कि बड़े अहम फैसले 2 कर दिए गए हैं और इसकी समरी भी सदर ममलिकत को अरसाल कर दी गई है। और अगर हम जनरल आसिम मुनीर के कुछ प्रोफेशनल करियर के हवाले से बात करें तो अपने नाज़रीन को ये बता दें कि DG ISI और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं। साथ ही साथ जनरल आसिम मुनीर को 2018 में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद की अगर बात करें तो वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम पहले आर्मी चीफ होंगे जो एजाजी शमशीर याफ्ता हैं, ये भी उनके प्रोफेशनल और मारूफ जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं आर्मी चीफ का, क्योंकि यहाँ पर 2 अहम तैनातियां हैं, तो हम साहिर शमशाद साहब का भी जिक्र करेंगे। यकीनी तौर पर उनका करियर भी बहुत ही मजबूत और बहुत शानदार रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अक्टूबर 1985 में पाक फौज का हिस्सा बने, जब उन्होंने सिंध रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया। 2nd लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक उनकी तरक्की का सफर शानदार रहा है। उन्होंने इस दौरान कई अहम ओहदों पर जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 8 सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। इसके साथ साथ साबका असाइनमेंट्स में भी वो बहुत अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के ओहदे पर भी, यानी कि डायरेक्टर के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं। बिल्कुल। और इस वक्त अहम खबर यह भी आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। काबीना इजलास में अहम तकर्रीरों से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया है, जबकि आर्मी एक्ट का भी जायज़ा लिया गया है। तो यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है। काबीना इजलास में अहम तकर्रीरों से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया है और आर्मी एक्ट का भी जायज़ा लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, किन किन बातों पर मुशावरत की गई काबीना इजलास में? अंदर की खबर क्या सामने आ रही है? जी देखिए, चूंकि बहुत ही अहम फैसला करना था, इसलिए तमाम कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा लिया गया ताकि कोई सुकम बाकी ना रहे। तो जराए का ये दावा है कि इजलास में आर्मी एक्ट का जायजा भी लिया गया और रूल्स ऑफ बिजनेस का हवाला भी दिया गया और वज़ीर कानून ने ब्रीफ भी किया। चूंकि नॉर्मली अगर काबीना का इजलास हो तो उसका एजेंडा जो है वो 1 रोज पहले फराम कर दिया जाता है, लेकिन आज के इजलास का एजेंडा खुफिया रखा गया और एजेंडा जो है वो ऑन टेबल टैब के जरिए अरकान तक पहुंचाया गया और वज़ीर आज़म ने तकरीरों की समरी पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। और जरा का कहना है कि काबीना अरकान ने भी वज़ीर आज़म को अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करने की राय दी और ये कहा गया, ये मशवरा दिया गया कि एक्ट और रूल्स को साइड पर रखें और अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, जिस पर वज़ीर आज़म ने फौरी समरी मंजूर करके ईवान सदर भेजने की सिफारिश की। और वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के दौरान ही 2 सीनियर जनरल्स की समरी जो है उसकी मंजूरी दी और काबीना इजलास के दौरान ही समरी मंजूर करके ईवान सदर इरसाल कर दी गई। तो तमाम जो काबीना अरकान थे उनकी मौजूदगी में इस सारे अमल को जो है मुकम्मल किया गया और बाकायदा तौर पर समरी जो है वो ईवान सदर भिजवा दी गई और अब इंतजार किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत की जानिब से उसकी तौसीक की जाए और बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। ठीक है, ये अंदरूनी कहानी सामने आई है इस इजलास की वफाकी काबीना का इजलास, जिसमें आर्मी एक्ट का भी जायजा लिया गया है। जरा ऐसा भी बता रहे हैं कि इजलास में रूल्स ऑफ बिजनेस का भी हवाला दिया गया है, जबकि वज़ीर कानून ने ब्रीफिंग भी दी है। काबीना अरकान से भी एजेंडा खुफिया रखा गया है, जबकि एजेंडा ऑन टेबल फराहम किया गया है। वज़ीर आज़म ने तकर्रीरों की समरी पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया है, जबकि ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि